आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। 11 सितंबर को देश के इतिहास में कई मायनों में खास माना जाता है। ये वो दिन था जब 1948 में भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया था। बंगाल विभाजन के साथ ही सांप्रदायिक विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए साल 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इस लीग का गठन ढाका के नवाब आगा खान और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। ऐसे में आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार इस लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था और ऐसे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग के गठन को प्रोत्साहन मिला। आपको बता दें कि इस लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को प्रोत्साहित करना, उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी जरूरतों को सरकार के सामने पेश करना और अन्य समुदायों के प्रति विरोध की भावना को कम करना था। लीग के गठन के 2 साल बाद 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग उठी, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा पूरा कर लिया गया। देश में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसी को देखते हुए 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तनाव को कम करने के उपाय निकालने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन इस बातचीत का असर भी जल्द ही खत्म हो गया। दिसंबर में लीग द्वारा मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए समिति बना दी गई। लीग के बारे में आपको आगे की जानकारी देने से पहले अब आपको इसके प्रोत्साहित करने वाले कारकों के बारे में जान लेना चाहिए। ब्रिटिश योजना। ब्रिटिश सरकार का मकसद भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटना था। यही कारण था कि उन्होंने भारतीय राजनीति में फूट डालो और शासन करो की नीति को शामिल किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अलग निर्वाचन मंडल और ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच जाति के आधार पर खेल खेलना था। शिक्षा का अभाव। मुस्लिमों में शिक्षा की कमी थी। उन लोगों को पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा का ज्ञान नहीं था। मुस्लिमों की संप्रभुता का पतन। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिशों को यह सोचने पर मजबूर किया कि मुस्लिम उनकी औपनिवेशिक नीतियों के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि मुगल सत्ता को हटाकर ही उन्होंने अपने शासन की नींव रखी थी। धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। मुस्लिम लीग के गठन का एक सबसे बड़ा कारण यह बना कि भारतीय संस्कृति के एक पक्ष को पुरजोर तरीके से दिखाया जा रहा था और खूब तारीफ की जा रही थी, और आखिर में भारत का आर्थिक तौर पर पिछड़ना इसके गठन का एक मुख्य कारण बना। भारत का आर्थिक पिछड़ापन। औद्योगिकीकरण के अभाव में बेरोजगारी ने गंभीर रूप ले लिया था और घरेलू उद्योगों के प्रति ब्रिटिशों का रवैया बहुत खराब था। 1944 में पाकिस्तान की मांग पर महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गए। दोनों ही अपनी बात को पहले मनवाना चाहते थे। जहां एक तरफ जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आजादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था कि आजादी पहले मिलनी चाहिए। ऐसी आजादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ।